दर्शकों, पूरी रात गुजर गई, एक आदमी मर रहा था और सिस्टम तमाशा देख रहा था। कोई दौड़ा नहीं, कोई कूदा नहीं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। सब खड़े थे, हाथ जेब में, नजरें जमीन पर, और जुबान सिर्फ जुबान में एक लाइन थी कि रिस्क है साहब। ये कोई हादसा नहीं था, ये सिस्टम की नाकामी थी, लाचारी थी, लापरवाही नहीं थी, ये अपराध था जो कभी माफ न किया जा सके। एक युवक अपनी कार की छत पर खड़ा था। डूबते पानी में एक उम्मीद थी उसे, जो दर्शक बने लोग देख रहे हैं, कूदेंगे, बचाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने अपने पिता को फोन किया, कहा कि पापा मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। लेकिन जवाब में न पुलिस आई, न प्रशासन कूदा, न सिस्टम हिला। अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और एक्शन हुआ है, अधिकारी को हटा दिया गया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 150 की, जहां स्थित निर्माणाधीन बेसमेंट में भरे पानी में गिरकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। प्रकरण की जांच के लिए एडीजी मेरठ जोन के नेतृत्व में 3 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन कर दिया है। दर्शकों, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर बार किसी की मौत संज्ञान लेने की शर्त बनेगी? क्या सिस्टम लाश देखकर ही जागता है? जिस कुर्सी की सैलरी लाखों में है, जिस पद के साथ सरकारी गाड़ी है, स्टार है, सलामी जुड़ी हुई है, वो सिर्फ ऐश करने का सामान नहीं है। वो जिम्मेदारी होती है, वो जवाबदेही होती है। अगर आपके इलाके में मौत हो जाए और आपको खबर न हो तो आप अफसर नहीं, आप बोझ हो। हालांकि इस कार्रवाई से पहले नोएडा विकास प्राधिकरण ने नोएडा ट्रैफिक सेल अफसर अभियंता नवीन कुमार को हटा दिया है। साथ ही अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सतीश पाल ने प्रकरण पर महाप्रबंधक सिविल एके अरोड़ा से अतिशीघ्र जांच रिपोर्ट तलब की है। दर्शकों, आज प्रशासन को अचानक ब्लैक स्पॉट भी दिखने लगे हैं। आज अचानक मार्किंग शुरू कर दी गई है। आज अचानक अधिकारी जमीन पर उतर गए हैं। लेकिन कल तक ये सब अंधे क्यों थे? क्या मौत का इंतजार था? सूत्रों के मुताबिक इससे पहले भी एक ट्रक डूबा था उसी स्थान पर, जिसमें एक ड्राइवर को बमुश्किल बचाया जा चुका था। लेकिन फिर भी प्रशासन नहीं जागा। क्या तब किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? हर बार वही ड्रामा, जूनियर हटाओ, सस्पेंड करो, लाइन हाजिर कर दो, और बड़े साहब वो फाइलों के पीछे छुप जाते हैं, जबकि पूरा सिस्टम उनके अंडर में काम करता है। अगर नीचे गड़बड़ी है तो ऊपर कौन सो रहा था? और अब कड़वा सच ये है कि भ्रष्टाचार सिर्फ फाइलों में नहीं फलता, वो हमारी आदतों में भी पल जाता है। जब हम कहते हैं कि साहब जाने दीजिएगा, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, उसी पल हम सिस्टम को सड़ा रहे होते हैं। लेकिन आज सवाल पूछना जरूरी है कि अगर आज भी भ्रष्टाचार भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत नहीं कर सकते हो तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। आज हालात हैं, आज मंच है, आज सरकार है, कल सिर्फ अफसोस बचेगा। वो युवक सिर्फ पानी में नहीं डूबा, वो सपनों के साथ डूब गया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इरादा था कि शादी के बाद बेहतर जिंदगी, विदेश जाने का सपना। सब सिस्टम की बेसब्री ने, बेरुखी ने उसके सपनों को पानी पानी कर दिया। सब कुछ खत्म हो गया उसके लिए। लेकिन एक और, अब इंजीनियर की मौत के मामले में एक बड़ा एक्शन योगी सरकार द्वारा हुआ है। मामले में नामजद बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी एमजेड विस्टाउन का मालिक है। नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। लोटन ग्रीन पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया है। वहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले की जांच के लिए गठित टीम ने मंगलवार से अपनी जांच शुरू कर दी है। एसआईटी की टीम नोएडा सेक्टर 6 में घटना के बारे में बताया है कि एसआईटी टीम एडीजी भानुवासकर ने कहा है कि सभी पहलुओं की जांच हो रही है। परिवार के साथ संवेदना है, परिवार से पूरी बात हुई है। अब तो सर परिवार से बात होगी ही। उसका नौजवान बेटा उस परिवार की आंखों के सामने से चला गया। उससे पहले पूरा सिस्टम सोया हुआ था। घटना के बाद पूरा सिस्टम जागता है, कार्रवाई भी होती है, जांच पड़ताल होती है, हजारों फाइलें खुलती हैं। लेकिन परिवार को क्या मिलता है? यह भी सोचिएगा।
जब किसी अधिकारी का, जब किसी नेता का बेटा मरता है, तो क्या यही पीड़ा समझ में आती है या नहीं आती है? दर्शकों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की जांच रिपोर्ट 5 दिन के अंदर तलब की है। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक 3 दिवसीय विशेष सदस्यीय टीम का जांच दल को गठित किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश शासन ने सोमवार को नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम को उनके पद से हटाकर उन्हें प्रतीक्षारत कर दिया है। अभी तक नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया है। तो सवाल यह नहीं है कि अधिकारी हटे या नहीं हटे, सवाल आज भी वही खड़ा हो रहा है कि क्या यह सिस्टम कभी सुधरेगा या हर बार किसी नई मौत का इंतजार करेगा? क्योंकि यहां हादसों को दुर्भाग्य कहा जाता है और लापरवाही को प्रक्रिया में छुपा दिया जाता है और जिंदगियां फाइल नंबर बनकर दफ्तरों में दफन हो जाती है। दर्शकों, जांच होती है, अधिकारियों को हटा दिया जाता है, निलंबन के आदेश हो जाते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद वही चेहरे वापस कुर्सियों पर लौट आते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इस पूरे खेल में सबसे सस्ता साबित होता है मृतक का सच। परिवार को संवेदना मिलती है, एक मुआवजे का ऐलान होता है और न्याय की जगह एक लंबा इंतजार थमा दिया जाता है। यह खबर नहीं है, यह एक चेतावनी है कि अगर आज सवाल नहीं पूछोगे तो कल सवाल पूछने वाला खुद नहीं बचेगा। आज एक आदमी डूबा है, कल कोई और डूबे, और अब तक हम खामोश तमाशबीन बने रहेंगे, तब तक हर अगली चीख किसी और की नहीं, हमारी अपनी होगी। याद रखिए, सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत उसकी कुर्सी नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी चुप्पी होती है। और जब तक हम बोलेंगे नहीं, तब तक यह सिस्टम हम सबको डुबोता रहेगा। दर्शकों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि यह घटना होने से पहले अगर सिस्टम जाग जाता और इसकी जांच पड़ताल कर लेता, ये गड्ढे को बंद करा देता या कुछ कार्रवाई कर देता, तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। शायद सिस्टम जागे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।